क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 3x³ y प्लस 2x² y प्लस 15xy भाग देना है किसके साथ 3xy। यानी आपका ये कौन सा पद है त्रिपद है, यानी त्रिपदी है, यानी त्रिपदी को हम लोग भाग दे रहे हैं एक पदी के साथ, है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस पदी में क्या कॉमन जाएगा। पहला xy और क्या कॉमन जा सकता है, बढ़िया से देखा, और कॉमन जाएगा कुछ तो कॉमन जाएगा आपका और कुछ कॉमन जाएगा और कुछ कॉमन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 15 है, यानी 3 जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए कॉमन नहीं जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, एक्स वाई कॉमन जाएगा। वेरी गुड, एक्स वाई कॉमन लिए तो बच्चा देखिए यहाँ से 3 को एक्स है, ए को निकल गया, क्या का बच्चा x², y तो निकल गया तो यहाँ पे 3x² बच गया, प्लस यहाँ से 2 को x है, a को निकल गया तो क्या को x बचा, यहाँ पे बचा क्या है 2, y कब का निकल गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, बचा कितना सिर्फ 15, तो लिखिए 15। y किसके साथ भाग दे रहे हैं 3xy के साथ, है ना। देखिए यहाँ पे xy, यहाँ पे xy, ये दोनों कट गया, आपके पास बचा कितना 3, यानी 1/3 यानी 1/3, यहाँ पे बचा क्या 3x² प्लस 2x प्लस 15, यही हो गया आंसर। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3w का पावर कितना 5 प्लस 12w का पावर 4 माइनस 6w का पावर 2 यानी स्क्वायर भाग देंगे किसके साथ 3w का पावर 2 के साथ, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा w, अच्छा से देखिए क्या कॉमन जाएगा w, चलिए w का स्क्वायर कॉमन जाएगा, और क्या कॉमन जाएगा, वेरी गुड, क्या जाएगा 3 का पावर में सब कुछ है ना, इसलिए पहला तो 3 और w का स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है 3 निकल गया, w क्या हुआ है 5 है, कैसे निकाले है 2 कितना घट रहा है 2 को घटा मतलब कितना बचा 3 को हो गया। उसके बाद 3 का पहाड़ा 12 के 3 में जाएंगे कितना होगा 3 4 12 यानी कितना 4, क्या को w निकल गया है 2, बचा क्या को w स्क्वायर। उसके बाद 3 का पहाड़ा 6 यानी 3 दुगुना 6 यानी 2, क्या को w है आपके पास 2 को 2 निकल गया, कुछ बचा कितना देना है 3w का स्क्वायर, ये 3 का ये 3 का बचा कितना, बचा आपके पास w का क्यू बचा 4w² और बचा -2 हो गया। समझ में निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर में ही आपको सिर्फ विभाजन ही देखने को मिलेगा। समझ में आया, क्या देखने को मिलेगा विभाजन यानी भाग मिलेगा। इस बार क्वेश्चन क्या है कि 3a - 9 ब्रैकेट क्लोज भागा कितना है 3 से आपको भाग देना है, पहला क्वेश्चन। अच्छा बताइए इसमें से क्या कॉमन जाएगा 3 कॉमन जाएगा, वेरी गुड, कितना कॉमन जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो 3 निकल गया तो बचा क्या 1 और 3 का पहाड़ा करेंगे तो 3 3 9 बटे में कितना 3, ये 3 और ये 3 बचा कितना आपके पास a - 3, यही हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 14x - 21y भागा में है 2x - 3y, है ना। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, ध्यान से देखिए क्या कॉमन जाएगा, वेरी गुड, कितना कॉमन जाएगा 7 का पहाड़ा में दोनों है ना, इसलिए हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन लिए तो 7 दुगुना 14 यानी 2x और फिर 7 तिया 21 यानी 3y, ठीक है। भाग किसके साथ है 2x - 3y के साथ। अब बताइए ये और ये मिल गया ना, तो मिल गया तो क्या होगा यानी कट जाएगा,
बचा कितना? सिर्फ आपका बचा 7, यानी यही हो गया आंसर। बहुत इजी है ना इजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाग में क्या है 2z माइनस 12, भागा है 11 एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर क्या है z माइनस 6, है ना। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा बोलिए तो? क्या कॉमन जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? 2 कॉमन जाएगा, यानी 2 का पारा में दोनों है ना। तो यहाँ पे गुना 2 कॉमन लीजिए तो 2 निकल गया, तो बचा कितना z और 2 छके 12, भागा कितना थे आपका? भाग 11 एक्स वाई और z माइनस कितना 6। पहला बात z माइनस 6 मिल गया, तो ये और ये कट गया। अब बताइए 11 का पहाड़ा में 11 कितना होता है? 1, यहाँ 2 गए, एक कट गया, यहाँ 2 एक कट गया, कटा ना। अब बताइए 11 दूगुना 22, एक्स एक ठो और वाई भी एक ठो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिए एक्स 44 mm ब्रैकेट में है 2 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, उसका माइनस ब्रैकेट देखिए ना, देखिए छोटा में हम लोग क्या करेंगे, दिक्कत नहीं। क्या कॉमन देखिए आप लोग सीख कितना -3। अब इन दोनों गुना लीजिए 28, देखिए हम लोग दे रहे 12 m माइनस 3 और n प्लस 4। अब माइनस 3 m प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 4 तो ये 12 कितना है? कितना होता है? 144 144 ना। उसके बाद ये अब बचा ना 12 गुना 24 करेंगे, 7 4 28, 7 गुना 14 और 16 कितना है? 168 और क्या है? mn। मैथ बड़ा है, बहुत बड़ा बनेगा, कितना बन गया। आंसर आया 168 n। क्या किया और यहाँ से कॉमन लिए, अब कॉमन लेके देखिए मिल गया, काट बचा जो ऊपर ना। आज हम लोग क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है 4 में दिया है कि निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, यानी इसका क्या वही भाग करना है हमको। जितना हम लोग बनाए इस चैप्टर में सब क्या था? विभाजन ही था ना। अब विभाजन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर भागा ए एक्स प्लस ए वाई, नहीं ना है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए एक्स स्क्वायर और ए वाई बाय क्या दिया है आपका ए एक्स और ए वाई। कैसे देखिए यहाँ क्या कॉमन जाएगा? ऊपर में ए कॉमन जाएगा, वेरी गुड। ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर और बचेगा वाई स्क्वायर, हो गया। और यहाँ भी क्या कॉमन जाएगा? यहाँ भी ए
कॉमन जाएगा तो लिखेंगे ए एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला सेट हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सेट करेंगे तो ए का मान क्या है एक्स प्लस वाई और दूसरा एक्स माइनस वाई। नीचे आपका क्या है ए एक्स प्लस वाई, कुछ कटेगा ये और एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कट गया, बचा क्या बचा आपका एक्स माइनस वाई, यही हो गया आंसर, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 x4 माइनस y4, x4 माइनस y4 बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। चलिए इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, हम लोग इसको ऐसे वाला फॉर्म में ला सकते हैं ना, माथे में स्क्वायर कर सकते हैं, ए का पावर है और पावर है, देखिए दो दुगुना 4 आ गया ना, माइनस वाई का माथे में 2 और यहाँ पे 2 लगा दिए, वाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला सेट हो गया हुआ ना। चलिए ए का मान एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी पहला बैठा दिए, उसके बाद ए माइनस बी बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं ना है। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं ना। बचा क्या आपके पास, बचा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही हो गया आंसर, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट यानी माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है और भाग दे रहा है 2a प्लस बी प्लस सी से ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए इसके साथ ये गुना है क्योंकि ये माइनस है या ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस है और इन दोनों के बीच क्या गुना का संबंध है ना, तो यहाँ प्लस है और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ac माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, बताइए हो गया। बटे में क्या 2a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से कुछ कटेगा ना, देखिए ये वाला और ये वाला कट गया, बचा आपका यहाँ क्या बचा आपका 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस सी स्क्वायर बटे में क्या 2a प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, देखिए तो इन दोनों में कॉमन जाएगा बी, वेरी गुड, क्या कॉमन जाएगा बी, तो कॉमन लेंगे बी तो बचा क्या 2a और यहाँ पे बी, नहीं कॉमन तो नहीं जाएगा, नहीं कॉमन नहीं जाएगा, चलिए और कीजिए कॉमन। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखेंगे 2a माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में क्या है, बटे में है 2a प्लस बी और प्लस सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में देखिए 2a कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा 2a कॉमन लेंगे तो बचा आपका b और यहाँ बचा c,
उसके बाद एक चीज देखिए, अगर आप प्लस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे बैठा सकते हैं ए प्लस बी यानी बी प्लस सी और ए माइनस बी यानी बी माइनस सी। बटे में क्या है आपका 2a प्लस बी और प्लस सी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी दोनों है, ये दोनों क्या जाएगा? कॉमन जाएगा। क्या जाएगा? कॉमन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी। हो गया? तो b माइनस सी कॉमन गया तो बचा क्या? बचा आपका 2a, फिर क्या है? प्लस है, क्या बचा? b प्लस सी, b प्लस सी, b माइनस सी तो निकल गया। समझ में आया? बटे में क्या है आपका? बटे में है 2a प्लस बी प्लस सी। देखिए मिल गया ना, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों क्या हो गया? बचा क्या आपके पास? b माइनस सी। यही हो गया आंसर। नहीं, आंसर b माइनस सी। और 4 क्या है हम लोग का? मिडिल ब्रैकेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी, ब्रैकेट क्लोज एक्स है, उसके बाद प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज भागा में एक्स प्लस सी है ना। यानी आपको एक्स प्लस सी से इसको भाग देना है। देखिए कुछ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर, चलिए यहाँ गुना होगा क्योंकि इसके साथ क्या है? गुना है। चलिए यहाँ हो जाएगा बी एक्स और यहाँ हो जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज। बटे में क्या है? एक्स प्लस सी। अब यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर और ए सी एक्स को अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ से एक्स कॉमन चल जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, सजा के लिखेंगे तो ठीक होगा। एक्स स्क्वायर और इसको एक साथ ठीक है, लिख दिए, कुछ नहीं किए, सिर्फ और इसको हम लोग एक साथ किए कॉमन लेने के लिए। उसके बाद बी एक्स प्लस बी सी हो गया। बटे में क्या है? एक्स प्लस सी। बताइए अब ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा? इन दोनों में ए एक्स कॉमन जाएगा। यहाँ भी ए एक्स है और यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर है, कॉमन जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम लोग यानी इन दोनों में ए एक्स कॉमन लेंगे तो एक तो निकल गया, 2 को एक्स है तो ए को एक्स बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा ना। फिर देखिए ए निकल गया और एक्स निकल गया तो बचा क्या? सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस वाह। उसके बाद बी एक्स प्लस सी, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा? बी। क्या कॉमन जाएगा? बी। तो यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो बचा क्या? बी कॉमन लिए तो बचा एक्स और बी कॉमन लिए तो बचा सी। बटे में क्या लिखे? एक्स प्लस सी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स प्लस सी मिल गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस सी, बचा आपका ए एक्स और बचा आपका बी। बटे में क्या? बटा में एक्स प्लस सी हुआ। अब देखो एक्स प्लस सी दोनों मिल गया, कटा। आंसर आया क्या? आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी। ये हो गया आंसर।